है ये मची, जाने कब मिल गए दिल, मगर इन दोनों की क्या एक है मंजिल। मुझे ये धड़कन खुश होके जैसे खेला हो किस्मत ने कोई नया खेल, ना कोई पास ना कोई खेल दे। तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी। माँ, मेरा सबसे एक्सपेंसिव हार चोरी हो गया। कौन सा? वो सीतारामी? हाँ, और वो तो लॉकर में था। मैं उसको लॉकर से बाहर निकाल कर लाई थी पारो को करवा चौथ पे गिफ्ट करने के लिए। लेकिन ऐसे कैसे चोरी होगा बेटा? ढूंढो ना, कहीं मिल जाएगा। मैडम वो हार मिल गया। थैंक गॉड। कहाँ मिला? रूपा जी की सूटकेस में। What? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? मैं अच्छे से जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स अभी कितना ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे हैं। तुम्हारी फैमिली उनको एक ऐसी चीज के लिए अक्यूज कर रही है जो उन्होंने की तक नहीं है। उन पे चोरी का इल्जाम लग रहा है। आकाश, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, I know, मैं समझता हूँ तुम्हारी नाराजगी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, लेकिन तुम शांत हो जाओ। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्रिएट की गई है। किसी ने जानबूझ के वो नेकलेस उठाया और माँ के बैग में रख दिया, वरना पूरी रात थी। अगर किसी स्टाफ को लेना होता तो वो लेके भाग चुका होता। नहीं, कोई चाहता था कि वो नेकलेस मिले, ओके, और वो भी मेरे माँ के बैग में। अब ना सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। मैं तुम्हें बोलती थी आकाश, यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि हम यहाँ पे रहे, पर नहीं, तुम तो नजरअंदाज करते रहो। पर अब ना हद हो गई है आकाश। क्या मतलब? मतलब ये कि उस दिन माता की चौकी में जो मैंने महाभोग बनाया था ना, उसमें खट्टा डालना कोई इत्तेफाक नहीं था, वो जानबूझ के डाला गया था। जैसे कि आज जानबूझ के माँ के बैग में किसी ने नेकलेस डाल दिया। मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा था ना, वो सब ठीक है, पर आज मेरे माँ देवता की बात है और मैं उन पे आज तक नहीं आने दूंगी। I won't tolerate this. पारो, तुम गलत समझ रही हो। सब लोग तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। प्यार करते हैं, चाहते हैं, वाकई? तो ये सब वो क्यों कर रही है? हाँ, मुझे घर से बाहर निकालने के लिए ना? तुम किसकी बात कर रही हो? प्लीज मुझे ना नाम लेने पे मजबूर मत करो। तुम्हें भी पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। पहले वो माँ को जेवर दिखाने के लिए अपने कमरे में लेके गई, ज्वेलरी का शो ऑफ किया और फिर उन्हीं पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। मैंडी, कितना सोचेगी? चाय ठंडी हो रही है। हाँ, चाय तो ठंडी हो रही है, पर यशोदा, ये तो पक्की बात है कि रूपा और दर्शन के खिलाफ किसी ने साजिश की है और वो हार उनके बैग में डाल दिया। ये तो मैं भी समझती हूँ मैंडी, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये घटिया प्लान हमारे घर में कौन करेगा। यशोदा, ये प्लान तो सिर्फ शालिनी ही कर सकती है। क्या? शालिनी? नहीं मैंडी, मैं मानती हूँ शालिनी ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन शालिनी वो हार रूपा के बैग में रखकर इतना घटिया इल्जाम नहीं लगा सकती। मुझे उम्मीद नहीं है शालिनी से ऐसी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं है। बात तो मुझे भी हजम नहीं होती। इंसान के अंदर जो ये प्यार और नफरत है ना, वो इंसान से क्या क्या करवा सकती है। और यहाँ तो दोनों है, आकाश के लिए प्यार और पारो के लिए नफरत। सोच के देख, शालिनी जो पारो को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसे हार गिफ्ट करना चाहती थी और उसके लिए सलाह मशवरा करने के लिए रूपा को बुलाएगी। कि बात हजम ही नहीं होती मुझे तो। और फिर वो हार दूसरे दिन खो भी गया। दादी, नानी, एक बात कहूं? पता है, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी ना, तो
मेरे मन में कई सवाल थे। मैं बहुत डरी भी हुई थी, पर आप लोगों ने पहले दिन से मुझे अपना लिया था, मन से मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, इस घर का हिस्सा बना दिया। यहाँ तक कि आप लोगों ने तो माँ देवता को भी अपनाया। उनको कितना सम्मान दिया आप लोगों ने, जो मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। पर लेकिन अब कोई है जो उस सम्मान को छीनना चाहता है। आपको पता है ना, माँ देवता निर्दोष है, वो मासूम है, और कोई उन पे इल्जाम लगा रहा है। वही साबित करने के लिए मुझे आप दोनों की मदद की जरूरत है। देखिए, मैं जानती हूँ कि अगर ये सच सामने आया तो हमारे ही किसी फैमिली मेंबर का नाम सामने आ सकता है, पर प्लीज मना मत करिए और साथ दीजिए। जानती हूँ बेटा, जब बात खुलेगी ना तो घर के लोगों पे भी बात आ सकती है। लेकिन हम सच का साथ देना चाहते हैं पारो, और हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुम्हारे माता पिता भी अब इस घर का हिस्सा है बेटा। तो परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। डैड। हाँ, एवरीथिंग इज ओके? नो डैड, नथिंग इज ओके। क्या आपको नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? पारो की माँ पर मॉम का हार चोरी करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। हाँ बेटा, मैंने सुना तो था। आपस की बात है, सुलझा लेंगे, यू डोंट वरी। आपस की बात है डैड? डैड, शायद आपके लिए कोई बात नहीं होगी, पर मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे लिए ये मेरे बीवी के मॉम एंड डैड की बात है। आकाश, मैंने शालिनी से कह दिया है कि उस बात को आगे और ना बढ़ाए, सॉर्ट आउट करें। सो डोंट वरी यार। सॉर्ट आउट डैड? आपको सच में लगता है कि मॉम आपकी बात मानेंगी? क्या कहना चाहते हो तुम? डैड, मॉम ही है जो पारो के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। उन्होंने पारो को एक्सेप्ट किया ही नहीं है, और इसका असर मेरे और पारो के रिलेशन पर पड़ रहा है। सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। पारो को लगता है कि उसकी मां के बैग में यह हार मॉम ने रखवाया है, जलील करने के लिए। क्या क्या कह रहे हो तुम? जी डैड, पारो बहुत हर्ट है और अपसेट भी है, और डैड, इन हालात में मैं कुछ भी नहीं सुलझा पाऊंगा। तेजपुर जनरल स्टोर का टॉपिक निकालना ही लीथल है। डैड, उनसे हम उनके सिग्नेचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वी हैव टू डू आवर बिट आल्सो ना डैड। या यू राइट, एग्जैक्टली। लेकिन इतनी इंसल्ट होने के बाद उनसे ये बात करना कितना बुरा लगेगा डैड। बिसाइड तेजपुर जनरल स्टोर, इट इज वेरी शेमफुल जो मॉम ने किया है। या काश, आई अंडरस्टैंड यार। तुम फिलहाल ना तेजपुर जनरल स्टोर्स के पेपर्स पर फोकस करो। हाँ, मैं शालिनी से बात करूंगा, उसे ये सास बहू का स्टूपिड गेम जो खेल रही है ना, उसे बंद करना होगा। एंड आई मेक श्योर कि दोबारा ऐसा कुछ भी ना हो। रिलैक्स, रिलैक्स। ठीक है डैड। मेरा सबसे एक्सपेंसिव हार चोरी हो गया। कौन सा? वो सीताराम? हाँ, पर वो तो लॉकर में था। मैं उसको लॉकर से बाहर निकाल कर लाई थी पारो को करवा चौथ पे गिफ्ट करने के लिए। ये क्या किया तुमने? ये महाभोग है, ऐसे बनाया जाता है महाभोग? मैडम, वो हार मिल गया। ये लो मैडम। थैंक गॉड। कहाँ मिला? रूपा जी की सूटकेस में। शालिनी जी इस बात से नाराज है कि हम इस घर में क्यों और कब तक रहेंगे, पता नहीं। पर मुझे अब तेरी बहुत चिंता हो रही है। मुझे लगातार महसूस हो रहा है कि आकाश की मम्मी ने तुझे और हम लोगों को स्वीकार नहीं किया। पारो, सोनी, तुम यहाँ?
तुम ठीक हो ना? पारो, मैं तो ठीक हूँ, पर मैं तुमसे पूछने आई हूँ, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? पारो, मुझे पता चला जो मॉम और रूपा आंटी के बीच हुआ, एंड आई नो कि तुम मॉम से नाराज हो, लेकिन आई एम श्योर बात कुछ और होगी। पारो, मॉम ऐसा नहीं कर सकती। सोनी, हालात जनरली लोगों को बदल देते हैं, और इसके बारे में तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह से और कौन जान सकता है? नहीं? याद है तुमने मुझसे कहा था कि पारो, तुम मेरी भाभी नहीं हो, तुम मेरी दोस्त हो। तो सोनी, अगर तुम अपने दोस्त से कुछ छुपा सकती हो, ऐसे बिहेव कर सकती हो, तो मॉम भी कर सकती है ना? सी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने कुछ किया है, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। और अगर मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, तो मेरे माँ देवता भी इसी परिवार का हिस्सा है। हाँ पारो, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं एंड तुम्हारे मॉम डैड की रिस्पेक्ट भी करते हैं। और झूठ भी बोलते हैं, बातें छुपाते भी हैं, है ना? सोनी, हम जिनसे प्यार करते हैं ना, हम उनसे झूठ नहीं बोलते हैं, उनसे अपने दिल की बातें नहीं छुपाते। You know what, सोनी? I feel मैंने तुम सबको अपना लिया है, पर तुम लोगों ने मुझे अपनाया नहीं है। वरना माँ पे जब इल्जाम लग रहा था तो किसी ने अपोज तक नहीं किया। पारो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई नो कुछ बातें हैं जो मैं अभी तुम्हें नहीं बताना चाहती, लेकिन वक्त आने पे जरूर बताऊंगी। और वैसे भी यहाँ बात हम दोनों की नहीं हो रही है, मॉम और तुम्हारी हो रही है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मॉम को गलत मत समझो, एंड आई एम श्योर जो कुछ भी सच है ना, वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। और कल से मेरा कीटो डाइट शुरू है, तो जो भी जरूरी सब। मुझे तुमसे हार की चोरी के बारे में कुछ बात करनी है। कदम, यहाँ सब लोग हैं ना? जी सब लोग हैं। आप सबको जैसा पता है कि इस घर में हार चोरी हुआ और बाद में वो रूपा के बैग में मिला। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जिसने भी किया ना, बहुत ही ओछी हरकत की है। बात सिर्फ हार की नहीं है, ये तो हमारे मेहमान की इज्जत का भी सवाल है, और अब तो वो हमारे संबंधी भी हैं। तो अब बात की तह तक जाएंगे, और जिसने भी किया ना, उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, और पारो तो पुलिस स्टेशन गई है पुलिस कंप्लेंट करने। मतलब जाहिर है कि पारो की माँ ने तो ये हार बिल्कुल नहीं चुराया। अगर किसी को कुछ पता है पहले ही बता दे। अगर पुलिस के आने के बाद पता चला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम सब इस बात को आपस में ही निपटा लेना तो अच्छा होगा। एक्सक्यूज मी। देखा, अब बलदेव को कहने गई होगी कि पुलिस को मत बुलाओ। क्या बात है ज्योति, कुछ कहना चाहती हो? What nonsense, आकाश? तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे इन लॉस के बैग में वो हार प्लांट किया था? आकाश, इतना ही जानते हो तुम अपनी माँ को? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या ये सब स्कीमिंग और प्लॉटिंग करने के अलावा? हाँ मॉम, लेकिन पारो ने कहा कि वाह आकाश, कितने दिन हुए बेटा तुम्हारी शादी को कि अब जो तुम्हारी बीवी कहेगी तुम वही करोगे? मॉम, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? कैसी बात है आकाश? मैंने उस दिन तुम्हें परेशान देखा तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं सब चीजें ठीक करूंगी। इसीलिए मैंने रूपा को मेरे रूम में बुलाया था ताकि मैं पारो को वो हार दे सकूं, ताकि पारो और मेरे बीच में प्रॉब्लम्स कुछ ठीक हो जाए। पारो खुश होगी तो मेरा बेटा खुश होगा, लेकिन मेरा बेटा कह रहा है कि मैं ही स्कीमिंग और प्लॉटिंग कर रही हूं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट तुमने अपने डैड को भी बता दिया। इतना ही जानते हो ना तुम अपनी माँ को?
प्लीज मॉम। नहीं आकाश, आज तुमने हद कर दी। मेरा पार्थ होता ना तो मैं कभी माफ नहीं करता। आकाश, मामी, नानी ने हम सबको नीचे बुलाया है, आप लोग भी चलिए। मुझे ना बड़ा दुख हुआ जब हमारे घर से 12 लाख का हार चोरी हुआ। चोरी होना तो बुरा था ही, लेकिन उससे भी बुरा था हमारा एक दूसरे पे शक करना। किसी को लगा रूपा ने चुराया होगा और किसी को लगा रूपा के बैग में किसी ने डाल दिया होगा। इनफैक्ट मुझे भी ऐसा ही लगा कि रूपा के बैग में किसी ने हार डाल दिया। हार तो मिल गया, लेकिन हमने एक बहुत बेशकीमती चीज खो दी, और वो है हमारा एक दूसरे पे भरोसा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि हार आखिर लिया किसने। मैं बताती हूँ उस रात क्या हुआ। मतलब कदम की बीबी ज्योति ने यह हार चुराया। यही सच है। जब पुलिस का डर दिखाया तो उसने खुद हमें आज ये सब कुछ बता दिया। किंतु वो हार हमारे बैग में कैसे आया? बताओ ज्योति, वो हार रूपा के बैग में कैसे गया? वो अगले दिन जब शालिनी मैडम ने हार के लिए शोर मचाया तो मैं बहुत डर गई। इस बात का इन्हें पता चला तो इन्होंने मुझे बहुत डांटा। मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूं। मैं चुपके से वो हार वापस रखने जा रही थी, पर सामने से दादी आ गई। मैं हड़बड़ाहट में गेस्ट रूम में चली गई और सामने जो बैग पड़ा था मैंने हार उसमें डाल दिया, और मुझे ये नहीं मालूम था कि वो बैग इनका है। मैं सच कहती हूँ, बहुत डर गई थी। मेरा इरादा बुरा नहीं था। मेरी बेटी की शादी होने वाली है, इतना महंगा हार देखकर मैं महक गई, भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई। कमाल है ना, जरा सी चोरी हुई और हमने ये समझ लिया कि घर के किसी मेंबर ने किया। ये गलती मैंने भी की, मुझे भी ऐसा ही लगा। शर्मिंदा हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि हम अपने परिवार के बारे में ऐसा सोचते हैं। हम सब जानते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। लेकिन मैं आज तुम सबको इसलिए ये याद कराना चाहती हूँ कि एक छत के नीचे रहने से परिवार नहीं बनता। परिवार बनता है एक दूसरे पे भरोसा करने से, एक दूसरे पे विश्वास करने से, समझदारी से, सब्र से। छोटी छोटी सी बातों को लेकर ना हमें एक दूसरे पे भरोसा नहीं खोना चाहिए, एक दूसरे पे भरोसा बना रहना चाहिए।
फूफा जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। जाने अनजाने पे ना ये आप पे इल्जाम आया, हमें माफ कर दो। हम सबकी तरफ से आप लोगों से माफी मांगते हैं। दादी, नानी, थैंक यू सो मच। अरे नहीं बेटा, ये तो हमारा फर्ज था। हम सब तुम्हारे साथ हैं। दुख तो सिर्फ इस बात का होता है कि इन सब में ना हमने शालिनी को गलत समझा। जबकि वो तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रही है। आकाश, I'm really sorry। ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी, वरना तुम जानते हो मैं बिना लॉजिक या रीजंस के कोई कदम नहीं उठाती हूँ। Yeah, right. तुम बिना रीजन के कोई कदम नहीं उठाती। पारो के पेरेंट्स चले गए क्या? हाँ, और चिमी भी चली गई। इनफैक्ट बुआ जी को भी नमन और चिमी के बारे में पता चल गया। अच्छा, पारो कैसी है? बहुत प्यार करते हो ना भाई उससे।